इमरान खान साहब क्यों घबरा रहे हैं पॉलीग्राफ टेस्ट देने से, और इसकी कानूनी हैसियत क्या है, कानून शहादत में इसकी क्या अहमियत है पॉलीग्राफ टेस्ट की? बहुत शुक्रिया मियां साहब। पहली तो बात है कि कानून शहादत में इस तरह के टेस्ट की कोई अहमियत नहीं। अच्छा जी। ये कागज का टुकड़ा है और बुनियादी तौर पर ये साबित करता है कि जब कोई बहुत कमजोर केस हो, उसमें कुछ भी ना हो, तो इस तरह के हीले बहाने ढूंढ के कोई एविडेंस क्रिएट करने की कोशिश की जाती है जी। और इसमें आपको पता है 9 मई के हवाले से आप अंदाजा लगाएं कि पुलिस की काबिलियत या उनकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों का हालत ये देख लें कि ये 2 साल हो गए हैं, 2 साल में एविडेंस ढूंढ नहीं सके। 4 मुख्तलिफ वर्जन बदले गए कि जनाब पहले बताया गया कि फलां वादा माह को आया, वो सारे मुनारफ हो गए। फिर बताया गया जनाब एक पुलिस इंस्पेक्टर वहां पर मौजूद था जो ये क्रिमिनल कंस्पिरेसी सुन रहा था, वो 9 मई की बजाय को 13 मई को वहां पर पेश हुआ, अदालत ने उसको भी नहीं माना, उसको भी डिस्कार्ड कर दिया। अब इमरान खान साहब के हवाले से बात बड़ी वाज़ेह तौर पर है कि इसमें 9 मई में जितनी भी है तकरीबन जमानतें सारी हो गई हैं, सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला जी, ट्रायल कंक्लूड होने की बातें हो रही हैं। अब इस स्टेज के ऊपर पहले तो कानूनी बात आपके सामने रख दूं, इसका मकसद कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ट्रायल को डिले करना है। और अब आ जाए दूसरी बात की तरफ। इमरान खान साहब का क्या कहना है? इमरान खान साहब का कहना है कि आपने जो कोई भी ट्रियर करना है पॉलीग्राफिक टेस्ट, ये मेरे वोकला की मौजूदगी में करें। और डर क्यों रहे? हालांकि प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब मुख्तलिफ केसेस में क्या बैठा है कि पॉलीग्राफिक टेस्ट की कोई अहमियत नहीं जी। वो जब उसकी अहमियत नहीं है तो क्यों करना चाह रहे हैं? असल वजह क्या है? क्या वो जमानत इमरान खान साहब की चल रही है, उसको आपने देखा पिछली डेट पे भी यही बहाना बनाया गया डिले करने के लिए, हालांकि इसका कोई ताल्लुक नहीं है जमानत के साथ। ये तो एविडेंस की स्टेज की बातें हैं, जब एविडेंस होगी तब की बातें आएगी। और इस पॉलीग्राफिक टेस्ट भी अभी तक आज तक किसी को सजा होते तो मैंने देखी नहीं है, ना मैंने देखा। मकसद सिर्फ एक है कि इमरान खान साहब की जमानतों को डिले किया जा सके। और आप वो देखते आए हैं, कभी एक जज तब्दील हो गया, कभी जज छुट्टी पे चला गया, कभी अपना डेट नहीं डाली गई, यानी इस तरह का इंसाफ तो यहाँ पर फराहम हो रहा है। अगर ये इतना सीरियस होते, 12 लोग लेकर जा रहे हैं, आवाम का पैसा जाया कर रहे हैं, आप उनके वोकला को बुलाएं, वहां पर वोकला की मौजूदगी में करा लें, अगर आप समझते हैं कि इतना अहम है। अच्छा, अजहर साहब ये बताइएगा कि क्या हर केस में पॉलीग्राफी टेस्ट होता है? क्या तफ्तीश में मैं तो जरूरी है? हंसूंगा, मुस्कुराऊंगा कि भाई ये तो कुछ छालो नाजर किसी केस के अंदर जब कमजोर एविडेंस होती है ना, तो ये उसमें बनाने की कोशिश की जा रही है। भाई अगर आपके पास डायरेक्ट एविडेंस है तो क्या जरूरत है आपकी इस मकसद का? मकसद सिर्फ ये है कि ये सियासी तौर पर तोड़ना होना चाहते हैं। इमरान खान साहब क्यों कह रहे हैं कि पुलिस का हाल ये है कि नहायत यानी नाकस तरीन तफ्तीश है पंजाब पुलिस की, यानी तक 8% कन्विक्शन रेट है। 100 में से सिर्फ 8 लोगों को सजाएं होती हैं, 92 बरी हो जाते हैं। अच्छा। ये पंजाब पुलिस की हालत है। यानी आपके पास है क्या कहने के लिए? ये सिर्फ और सिर्फ सियासी तौर पर आप वन साइड रिकॉर्ड करेंगे, कल बाहर आकर बताएंगे जनाब इमरान खान ने ये झूठ बोला, इमरान खान ने ये सच बोला, ये बनाने की कोशिश ताकि सियासी तौर पर चलाया जा सके। इसकी हैसियत अगर हैसियत ऐसी होती, मैं बता दूं आपको सबसे बड़ी बात बता, ये 15 अप्रैल 2024 को जब इमरान खान का इसमें रिमांड लेना था तो मैं पेश हुआ था। 6.5 घंटे वहां बहस हुई थी और रात को वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए वो ले आए कि जनाब वीडियो के ऊपर रिमांड ले लें। वो अदालत ने रिमांड दे दिया। वो मामला गया हाई कोर्ट के अंदर और हाई कोर्ट का वो ऑर्डर पढ़ने वाला है जो हाई कोर्ट ने रिमांड डिक्लाइन किया और उसमें ये सारी बातें लिखी। और उस केस को जो बाद में जमानत के लिए दायर हुआ, वहां मुख्तलिफ दरखास्तें आपको अब आगे याद आई है। ये दरखास्तें पहले देते आपको किसने रोका था? लेकिन मकसद समझाइएगा कि इनके पास है कुछ नहीं कहने के लिए, ये बस एविडेंस का ढूंढते फिर रहे हैं कि कोई यहाँ से मिल जाए, कोई वहां से मिल जाए, इसकी कोई हैसियत नहीं। अच्छा अजहर सिद्दीक साहब, एक और, चूंकि इस वक्त बड़ी र्यूमर्स है कि 5 को शायद उनको कोई रिलीफ मिल जाए और ईद से पहले वो रहा हो जाए, क्या कोई ऐसी कोई डील चल रही है या कि इसके पीछे क्या अवामल हैं जिसकी बुनियाद पर तहरीक इंसाफ में बहुत ज्यादा होप है कि जी कि वो रहा हो जाएंगे? देखिए मैं तो बड़ी सीरियसली बात करूंगा मियां साहब,
मैंने अगर कानूनी और आईनी तौर पर अगर इंसाफ हो रहा होता, जी यहाँ जजेस छुट्टियों में ना जाते, रोस्टर ना बदलते, 26वीं आईनी तरमीम ना आती, तो इमरान खान तो कब के बाहर आ चुके होते। ठीक। ये भी कम लोगों ने आपने देखा कि इतने कम और मुख्तर अरसे में, चूंकि ट्रायल हम लोगों ने ज्यादा तेजी से चलाए और साइफर में बरियत हो गई, ठीक। इद्दत केस में बरियत हो गई, गलीज तरीन केसेस थे। उसके बाद तोशा खाना 1, तोशा खाना 2 में सस्पेंशन हो गई। अब तोशा खाना 3 वाले में जो सजा देने की कोशिश की जा रही है, ट्रायल अभी चल रहा है, 190 मिलियन पाउंड में सजा दे दी है। अब 190 मिलियन पाउंड का केस जो है, जो बड़ा सीधा सा केस है। केस क्या है कि जनाब ये इमरान खान साहब ने करप्शन किया, करप्शन का सबूत किया है, कोई सबूत नहीं है। कोई जाती फायदा लिया, कोई सबूत नहीं है। वो ट्रस्ट बना, ट्रस्ट मौजूद है, अलकादर यूनिवर्सिटी अपनी जगह मौजूद है, बच्चे वहां पढ़ रहे हैं। 190 मिलियन पाउंड जो है वो एक्चुअली 171.25 मिलियन पाउंड है। वो पैसा मलिक रियाज साहब का था। अच्छा, मनी लॉन्ड्रिंग में क्या सजा हो गई? नहीं सजा हुई। उनकी सेटलमेंट हुई, वो पैसा उन्होंने पाकिस्तान भेज दिया, पाकिस्तान पैसा आ चुका हुआ है। यानी ये भी गलीज तरीन केस है, इसके पीछे है कुछ नहीं। और अब वजह क्या है? आपने देखा कि सस्पेंशन के लिए क्या कुछ हुआ, कभी बेंच तब्दील हुआ, केस फिक्स करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कितनी हिम्मत करनी पड़ी, और अल्टीमेटली लगा दिया 5 को। भाई 5 से पहले क्यों नहीं लगाया? अब 5 को लगाया है, कल एक जज छुट्टी पे चला जाए 2 में से, तो केस एडजर्न हो गया, आगे ईद की छुट्टी है, ईद के बाद ले जाएंगे इसको, फिर डेट कोई मुकर्रर नहीं होगी। अगर रिकॉर्ड ना आया तो तब क्या होगा? स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात कर दिए, उनमें कोई पेश ना हुआ, कोई बीमार हो गया, तो मैं नहीं देख रहा कि 5 तारीख को इमरान खान साहब की जमानत होती, मैं तो नहीं देख रहा। अब बुशरा बीबी की औरत होने के नाते जमानत बनती है, लेकिन वो जब जज ही छुट्टी पे चला गया, रिकॉर्ड ही पेश ना हुआ, तो क्या होगा? एडजर्न हो जाएगा। कोशिश उनकी यही है कि किसी तरह से ये जून गुजार दिया जाए। 1 जुलाई से 1 सितंबर तक छुट्टियां हैं, तो जमानत बाद गिरफ्तारी जो है ना, वो केसेस छुट्टियों में लगते नहीं है, और अल्टीमेटली ये सितंबर तक खींचने की तैयारी है। और अगर फर्ज करें चले लग गया, उस दिन बहस होगी, इमरान खान साहब की जमानत अगर हो गई, तो इमरान खान साहब फिर बाहर नहीं आ सकेंगे। कि 9 मई के केसेस के लाहौर हाईकोर्ट में केस लगा था, और जज साहब की जो कि वालदा साहबा फौत हुई हैं, लेकिन वो अपना वो चले गए मुल्तान बेंच के अंदर, तो किसी और जज के पास लगा देना चाहिए था, बहस भी खत्म हो जानी चाहिए थी। तो 16 जून तक उन्होंने आना नहीं है, तो 16 जून तक तो केस सुना नहीं जाना, और उसकी मेरा ख्याल है कोई डेट पड़ी भी नहीं है। वो डेट आगे पता नहीं कौन सी डलती है, क्या पड़ती है डेट, वो अपनी जगह है। तो मैं तो बहरहाल ईद से पहले इमरान खान साहब को जेल से बाहर आता नहीं